इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर कमांडर ने खुद इजराइल के नेशनल चैनल पर इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू की गवर्नमेंट की पूरी पोल खोल दी है। ऐसा उम्मीद ही नहीं की जा रही थी कि पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात कह सकता है। यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थान इसको छाप रहे हैं और अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। देखिए दोस्तों, हिब्रू भाषा में है, लेकिन मैं आपको पूरा मामला बता रहा हूं। फॉर्मर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने, जिनकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, टीवी पर कहा है। नाम इनका मोशे यालोन है और इन्होंने कहा कि गाजा के अंदर वॉर क्राइम हो रहा है, गाजा स्ट्रिप में नरसंहार हो रहा है। यालोन ने आगे ये भी कहा कि इजरायली कमांडर जो इस वक्त गाजा में, नॉर्दर्न गाजा में तबाही मचा रहे हैं, असल में ये कोई और ऑपरेशन नहीं, अरबियों का सफाया है। टारगेट करके अरब को मिटाया जा रहा है, उनकी पूरी नस्ल मिटाई जा रही है। ये कोई जंग नहीं है, कोई बैतलाइला नहीं है, कोई बैतहनन नहीं है, कोई और इलाका नहीं। ये जबलिया के अंदर, मेन जो गाजा के अंदर जबलिया है, सबसे बड़ी आबादी है। इजराइल की ये जो सरकार है उसका सफाया कर रही है, जातीय सफाया कर रही है और ये वॉर क्राइम है। आज की जो हमारी जनरेशन है जो सेना में काम कर रही है, इजराइल की नेतन्याहू सरकार उनके भविष्य को खतरे में डाल रही है, क्योंकि जो क्राइम किया जा रहा है उसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनको खतरनाक केस और खतरनाक एक्शन का सामना करना पड़ेगा। आज जो हो रहा है और इजराइल की ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो सीधा सीधा वॉर क्राइम है। ये कौन कह रहा है दोस्तों? कौन कह रहा है? इजराइल का पूर्व डिफेंस मिनिस्टर। अब क्लियर हो चुका है कि गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर इजराइल नरसंहार कर रहा है। अब आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। इजराइल ने ही गाजा के एक इलाके को सेफ जोन कहा कि ये सेफ जोन है, यहाँ पर हमला नहीं होगा। इजराइल ने वही हमला कर दिया सेफ जोन पे ही, जिसमें कई बच्चे मारे गए हैं और सैकड़ों घायल। इसके अलावा इजराइल ने गाजा के अंदर इन 2 और पत्रकारों पर बमबारी करके इनको शहीद कर दिया है। सबसे बुरा क्या होगा एक माँ के लिए? उनके 2 बेटे हों और दोनों जवान बेटे मारे गए। इजराइल के हमले में 2 नौजवान औलाद मारी गई और माँ की फरियाद आपसे शायद देखी न जाए। अल जलाल वल जमाल वस्सनाह वल बहा फी रुबा। जैसा मैंने कहा कि 24 घंटे में इजराइल ने गाजा के अंदर 100 से ज़्यादा लाशें गिराई हैं। चारों तरफ सिर्फ लाश और नमाज जनाजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर गाजा के अंदर से इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों को किडनैप करके ले जा रहे हैं और इजराइल की जेल में सड़ा रहे हैं। और इजराइल की जेल के अंदर इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि पिछले घंटों के अंदर, कुछ घंटों में खबर ये मिली है कि 2 फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में प्रताड़ित कर के कत्ल कर दिए गए हैं। दुनिया का सबसे पुराना मीडिया संस्थानों में नाम बीबीसी का आता है और आज बीबीसी दुनिया का सबसे बड़ा दोगला बन चुका है। सबूत ये देखिए, जब रशिया यूक्रेन पर बमबारी करता है तो इसने लिखा है कि 5 रूस के हमलों में यूक्रेनी मारे गए, यानी 5 यूक्रेन के नागरिक रूसी हमलों में मारे गए। वहीं जब इजराइल ने गाजा पर बमबारी की तो इसने लिखा कि हवाई हमले में जो गाजा पर हवाई हमला हुआ, 16 लोग मारे गए हैं। यह डबल स्टैंडर्ड आप बीबीसी का देख लीजिए। इजराइल का नाम तक नहीं ले रहा है बीबीसी। गाजा की गवर्नमेंट ने खतरनाक जानकारी दी। गाजा की तरफ से बताया गया कि इजराइल हमारे ऊपर, गाजा के ऊपर
खतरनाक नए तरीके के हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जो लाशें हैं वो मिट जा रही हैं, यानी टुकड़ों में बट जा रही हैं या जल के सड़ जा रही हैं। वहीं नेतन्याहू का प्लान ये है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठेगा तो डोनाल्ड ट्रंप से ये 4 नए सेटलमेंट, 4 बड़े बड़े इलाके को अप्रूव करवा लेगा फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इन 4 अलग अलग जगहों पर हम पूरी तरह से कब्जा कर लें और अमेरिका हमें सपोर्ट कर दे। उधर गाजा में भुखमरी से सबसे बुरा हाल है। गाजा में भुखमरी का मंजर बस ये देख लीजिए। वहीं लंदन की पुलिस ने लोगों को वार्निंग दी है कि अगर आप हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं गाजा के साथ साथ इजराइल फिलिस्तीन में भी हमले कर रहा है, वो भी हवाई हमले। फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में इजराइल ने ड्रोन हमला किया जिसमें 4 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। वहीं बैतुल मुकद्दस में हम मुसलमानों को अब जाना नसीब नहीं है, लेकिन रोज हजारों की तादाद में यहूदी बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं। रोज सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से दर्जनों फिलिस्तीनियों को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। वहीं इजराइल ने अपने यहूदी सेटलर्स को पूरी छूट दे दी है, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए सेटलर्स इस वक्त फिलिस्तीन के मकानों और घरों पर हमला कर रहे हैं। अल जलाल वल जमाल वस्सनाह वल बहा फी रुबा फी रुबा। उधर मेरे दोस्तों गल्फ देशों की मीटिंग हुई है कुवैत में। GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इनमें तमाम अरब देश हैं और इजराइल से कहा है कि गाजा के अंदर मदद जाने दे, लेकिन और जो अब तक नहीं सुन रहा है वो इनकी सुनेगा। हजरत मोहतरम वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने वही बात बोली जिसका मैं आपको जिक्र करके रोज समझाने की कोशिश कर रहा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि एक दिन पहले इजराइल ने लेबनान में सीज फायर किया और अगले ही दिन सीरिया पर आतंकी हमला हो गया। इससे साफ जाहिर है कि इजराइल आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहा है और सीरिया के अंदर जंग लेकर जा रहा है, जिससे यूरोप पर कोई संगठन, कोई फिलिस्तीनी समर्थक हमला ना करे। जो कुछ भी जंग हो वो सीरिया में हो और आतंकवादियों का पूरा इस्तेमाल हम इजराइल के द्वारा होते हुए देख रहे हैं। वहीं पूर्व कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्लियर कह दिया है कि इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है। And the U.S. must refer that Israel's committing genocide in Gaza? You think Israel's committing genocide in Gaza? Yes, it is a genocide in Gaza. It is a genocide. Thank you, Mr. Durant. वहीं दोस्तों मोरक्को में फिलिस्तीन के समर्थन में आम लोग सड़कों पर हैं। हजारों गिरफ्तारी और सैकड़ों लाठीचार्ज के बाद भी लंदन में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। गाजा के अंदर पिछले 12 घंटे में इजराइल का ये सैनिक हमास के हाथों मारा गया है। वहीं हुतीज ने जानकारी दी कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। इजराइल ने अपने वॉरशिप का इस्तेमाल करके भारी भरकम मिसाइल दागी और हमारी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। यानी इजराइल ने एक बार फिर से मोटा पैसा खर्च किया हुतीज की मिसाइल को रोकने के लिए। उधर में दोस्तों
हूथीज ने खुद जानकारी दी है कि हमने अमेरिका के 4 वॉरशिप के ऊपर बमबारी की है, हमले किए हैं। खबर यह है कि अमेरिका ने भी इन हमलों को जो हूथीज ने किए उसे रोके हैं, लेकिन अमेरिका काफ़ी कमज़ोर पड़ता हुआ हूथीज के सामने नजर आ रहा है। उधर इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने मांग की है इजराइल की गवर्नमेंट से कि पूरी फिलिस्तीन में जितनी मस्जिदें हैं तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतरवा दिया जाए। वहीं इसी कट्टरवादी ने दावा किया है कि नेतन्याहू राजी है इस पर बात करने के लिए कि गाजा से फिलिस्तीनियों को निकाल दिया जाए। उधर बड़ी खबर आ रही है, जो काम मोहम्मद बिन सलमान कभी नहीं करते वो कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान अचानक सरप्राइज विजिट पर, तस्वीर देखिए, यूएई पहुंच गए हैं। ये नहीं पता कि क्यों पहुंचे हैं, लेकिन खबर है कि मिडिल ईस्ट के हालात पर बात करने के लिए यूएई पहुंचे हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि अब अमेरिका से और इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए इजराइल से बात करना बंद कर दिया है। किसी तरह की बड़ी डील नहीं करना चाह रहा है और ट्रंप के कुर्सी पर बैठने से पहले सऊदी अरब ईरान से अपने रिश्ते ठीक करने के लिए कोशिशों को तेज कर रहा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, एयर ट्रैफिक देख लीजिए कंट्रोल, जिसमें खबर यह है, बड़ी खबर है कि ईरान से जो पैसेंजर विमान सीरिया आ रहे हैं उन्हें भी इजराइल धमकी देकर वापस मुड़ने को कह रहा है। उधर इजरायली अखबार दावा कर रहे हैं कि ईरान सीज फायर का फ़ायदा उठाकर भारी तादाद में हिजबुल्लाह को एक बार फिर से हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जर्मनी के अखबार ने खुलासा किया है कि ईरान को रूसी Su-35 फाइटर जेट मिल चुके हैं। उधर फ्रांस ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। फ्रांस ने कहा है कि ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि वो 1 महीने में ही परमाणु बम बना सकता है। तुर्की सबसे बड़ा गद्दार है, याद रखिएगा। मुस्लिम देशों में ये एक महाताकतवर देश है, लेकिन हिजड़े से बढ़कर कुछ नहीं है ये कुर्दोगलू। रजब तैयब एर्दोगान सामने कुछ और है और पीछे कुछ और। मेरे दोस्तों, ट्रांस एफ जॉर्ड पनामा का एक जहाज तुर्की से तेल भरता है और इजराइल लेकर जा रहा है। ये चीज़ लगातार हो रही है, तुर्की के लोग विरोध कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान सामने से कह रहे हैं कि इजराइल का बाइकआउट करो और पीछे से इजराइल का ही गूंद चाटने में लगा हुआ है एर्दोगान। लेबनान में सीज फायर के बाद नॉर्थन इजराइल के अंदर इजराइल ने वापस स्कूल और कॉलेज खोल दिए हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि हम सीज फायर गाजा में चाहते हैं और बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी दोनों ही, यानी हमास हो या इजराइल हो, दोनों ही किसी भी डील के करीब नहीं है। गाजा के ताज़ा तरीन इस लंबे चौड़े अपडेट में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।